बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज वजीर आजम और चेयरमैन PCB की मुलाकात में मुतवक्के है। जरा का कहना है ICC के बांग्लादेश से नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान इवेंट से दस्तबरदार हो सकता है। भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार और स्याह पट्टियां बांधकर मैच खेलने का ऑप्शन भी जेर गौर है। ICC इंटरनेशनल से ज्यादा इंडियन क्रिकेट कौंसिल बनी हुई है। बांग्लादेश के मामले के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, तमाम ममालिक को वर्ल्ड कप का बायकॉट करना चाहिए। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कितने साल बाद कोई ऐसा चेयरमैन आया है जिससे भारत को बताया बात कैसे की जाती है। गुल प्लाजा को सील करने की तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई। इंतजामिया का कहना है इमारत सील करने के बाद मलबे को दूसरी जगह मुंतकिल करने के हवाले से अहम इजलास मुनाकिद किया जाएगा। अफजल परवेज मजीद बता रहे हैं। सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लिया गया। अब इमारत को सील करने के हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से आज इमारत को सील कर SBCA हुकाम के हवाले किया जाएगा। SBCA की डिमोलिश और इंजीनियरिंग की टीम इस इमारत को तोड़ने का काम का आगाज करेगी। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से हिफाजती इकदाम किए गए हैं कि मलबा रोड पर न गिरे। नेट की शीटें लगाकर बांस लगा दिए गए हैं। हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि इस इमारत का मलबा कहाँ मुंतकिल किया जाए। मेयर कराची की जानिब से एक बड़ा ग्राउंड जो है प्रोवाइड किया जाएगा जहां ये मलबा जो है मुंतकिल किया जाएगा। इमारत को तोड़ने के हवाले से जो हिकमत है वो आज मुकम्मल तौर पर तैयार की जाएगी और कल सुबह बाकायदा तौर पर SBCA की डिमोलिश टीम इंजीनियर के हमरा इस इमारत को तोड़ने के हवाले से बाकायदा तौर पर इसका आगाज करेगी। जी सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वालों में 23 अफराद की शनाख्त हो गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं जाँ बहक 73 लाशें और बाकियात को प्रोसेस किया गया, जिसमें 23 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। मजीद बता रहे हैं अनवर खान, जो इस वक्त पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के साथ हैं। प्लाजा के 10वें दिन भी सिविल अस्पताल कराची की बात की जाएगी या उस मुकाम की बात की जाएगी कि जहां से बाकियात और चीजें यहां पर लाई गई थी। मेरे साथ पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया मौजूद है, बराह रास्त उनसे गुफ्तगू करेंगे। 73 हमारे पास रिमेन्स हैं जो हम प्रोसेस कर चुके हैं। आखिरी नंबर हमारा 73 है। उसके बाद हम 23 को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें से 16 जो हैं वो DNA से आइडेंटिफाई हुए हैं और 7 जो हैं वो फेशियल रिकग्निशन एंड CNIC से आइडेंटिफाई हुए। जो प्रॉब्लम आती है वो उस वक्त आती है जब हीट बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेट कर देती है DNA को, और DNA को एक्सट्रैक्ट करना या DNA का सैंपल यानी काबिल कबूल सैंपल को एक्सेप्ट करना को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम जो कि है अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जाए हादसा से जो चीजें मिली हैं, जो बाकियात यहाँ पे आएंगे उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको वहां से निकालना, तो बहरहाल ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस बदस्तूर बरकरार है। जी सिंध में फॉरेंसिक साइंस लैब के क़याम में ताख़ीर, खुसूसी गाड़ियां मौजूद, अमला नहीं, इमारत नामुकम्मल। सिंध फॉरेंसिक लैब 2020 से अब तक क्यों ना बन सकी। ARY न्यूज। सिंध फॉरेंसिक लैब के क़याम में ताख़ीर पर मीटिंग और विजिट के 17 अक्टूबर के मिनट सामने ले आया। 3 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज जस्टिस सलाहुद्दीन की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें होम सेक्रेटरी सिंध और DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन समेत मुतअद्दिद अफसरान ने शिरकत की। सिंध फॉरेंसिक लैब में ताख़ीर पर होम सेक्रेटरी के कुछ जवाबात गैर तसल्ली बख्श थे। जस्टिस सलाहुद्दीन ने हिदायत दी आइंदा मीटिंग में तमाम रुकावटों के मुतालिक ब्रीफिंग दें। DIG से पूछा गया आप क्राइम सीन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। DIG के मुताबिक 50 क्राइम सीन मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। साइट पर मोबाइल यूनिट को बुलाया गया, जिस पर SSP मलीर ने मौजूद जज को ब्रीफिंग भी दी। मीटिंग में इंकशाफ हुआ सिंध में कोई फॉरेंसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। मीटिंग चेयरमैन ने कहा जब इंस्टीट्यूट ही नहीं तो कैसे क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की भर्तियां होंगी। मॉनिटरिंग जज ने हिदायत दी सिंध फॉरेंसिक लैब की इमारत किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और सिंध हुकूमत ने किसी की ना सुनने वाले अफसरान को ओहदों से हटाना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक ग्रेड 20 के अफसरान सेक्रेटरी बल्दियात रफीक कुरैशी, सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच रिपोर्ट हुए, जो वज़रा से ज्यादा ताकतवर समझे जाते थे। ग्रेड 20 के म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी और सेक्रेटरी मेहनत असदुल्ला आबड़ो को भी हटाया गया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मोहम्मद अली शाह को भी रिपोर्ट कर दिया गया, जो 19 ग्रेड में होकर ग्रेड 20 की पोस्ट पर तैनात थे। ब्यूरोक्रेट जमीर अब्बासी को भी रिपोर्ट कर दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत का सिटी कोर्ट का दौरा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साथ मेयर कराची और सेशन जजेस भी मौजूद। सिटी कोर्ट से तमाम तजावुजात को खत्म किया जाए, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। राजा रियाज शहीद रोड और दीगर जगहों पर मौजूद तजावुजात खत्म की जाएं।
جسٹس ظفر احمد راجپوت سٹی کورٹ میں سیوریج کا نظام بھی بہتر بنایا جائے. چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا تجاوزات ختم کر کے سائلین کو سہولت دی جائے. ویلکم بیک. پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ آج وزیر اعظم اور چیئرمین PCB کی ملاقات میں ہوگا. ذرائع کے مطابق ICC کے بنگلہ دیش سے نامناسب رویے پر پاکستان ایونٹ سے دستبردار ہو سکتا ہے. بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کا آپشن بھی زیر غور ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے. 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,91,000 کی سطح عبور کر لی. دوران کاروبار انڈیکس میں 1865 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا. کریکشن کے بعد انڈیکس 1,90,516 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج نئے سال کی پہلی مانیٹری پالیسی جاری کرے گا. ماہرین نے بنیادی شرح سود سنگل ڈجٹ میں آنے کا امکان ظاہر کیا ہے. اس وقت شرح سود 10.5% پر ہے. ملک میں دسمبر میں CPI مہنگائی کی شرح 6.5% رہی. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 24 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہا. رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1 ارب 17 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہا ہے. مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب 25 کروڑ 42 لاکھ ڈالر پر پہنچ چکے ہیں. کوئٹہ اور چمن سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برفباری پھر شروع ہو گئی. بٹرگرام اور چترال میں برفباری سے بند رابطہ سڑکیں کھولی نہیں جا سکیں. محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے. بلوچستان پھر مغربی ہواؤں کے زیر اثر، کہیں برفباری تو کہیں بارش. کوئٹہ اور گرد و نواح میں ہلکی برفباری ہوئی. ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے PDMA کی ٹیمیں متحرک ہیں. قلات میں ہر سم سفیدی ہی سفیدی ہے. درخت بھی برف سے ڈھک گئے. مستونگ میں لکپاس کے مقام پر رات سے برفباری ہو رہی ہے. قومی شاہراہ سے انتظامیہ برف ہٹانے میں مصروف ہے. قلعہ سیف اللہ اور دیگر علاقوں میں بھی وقفے سے برفباری جاری ہے. چمن اور گرد و نواح میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بٹگرام میں تاحد نکاح برف ہی برف ہے. رابطہ سڑکیں کئی دن سے بند ہیں. مقامی آبادی مشکلات کا شکار ہے. وادی چترال میں بھی شدید برفباری کے باعث نظام زندگی شدید متاثر ہے. شبدو روڈ سمیت مختلف مقامات پر ٹریفک معطل ہے. NDMA نے خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری کا الرٹ جاری کر دیا. اگلے 12 گھنٹوں کے دوران KP بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری متوقع ہے. چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، ملاکنڈ، کرم، وزیرستان، مانسہرہ، محمد، بونیر، ہری پور، ایبٹ آباد، پشاور، چار سردہ، نوشہرہ، سوابی، کرک، بنوں، DI خان اور کوہاٹ میں بارش کا امکان ہے. جبکہ GB، استور، غزر، دیامیر، سکردو، ہنزا اور شگر میں بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری متوقع ہے. باغ، مظفر آباد، پونچھ، حویلی، کوٹلی، بھمبر اور نیلم میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے. بارش اور برفباری سے سڑکوں پر پھسلن اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. عوام غیر ضروری سفر سے گریز کریں. ضلع اورکزئی اور ضلع کرم میں شدید بارشوں اور برفباری کے دوران پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. شدید برفباری سے جو راستے بند ہو گئے تھے، پاک فوج نے ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے راستے کھول دیے. اورکزئی کے گاؤں کالایا دربار کو جانے والے راستے برفباری کے باعث بند ہو چکے تھے. پاک فوج نے بھاری مشینری اور افرادی قوت سے راستوں کو بحال کیا. پاک فوج کی بروقت امدادی کارروائی کے بعد مقامی شہری کی تدفین ممکن ہو سکی. شدید برفباری کے بعد ضلع کرم میں بھی پاک فوج نے ریسکیو آپریشن شروع کیا اور 8 کلومیٹر کی مرکزی سڑک کو بحال کر دیا. شدید برفباری کے باعث مناتو صدار روڈ مکمل طور پر بند ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں متعدد گاڑیاں پھنس گئیں. پاک فوج نے بروقت آپریشن کرتے ہوئے مسافروں اور گاڑیوں کے لیے راستہ بنایا اور بحفاظت طور پر روانہ کیا. مقامی عمائدین اور عوام نے پاک فوج کے بروقت اقدام کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا. کراچی میں آج بھی یخبستہ ہوائیں چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 11.5 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شدت 8 ڈگری تک محسوس کی گئی. آئندہ 24 گھنٹے کیا صورتحال رہے گی جانتے ہیں روحا فاطمہ سے، جو اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر میٹ انجم نذیر کے ساتھ موجود ہیں. جی روحا.
जी बिल्कुल, देखिए सुनहरी धूप के साथ मतला जुज़वी अबर आलूद शहरी कायद का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क महसूस किया जा रहा है। मैं इस वक्त मेट ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे हमरा इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ज़ेगम साहब मौजूद हैं। ये सर्दी की लहर जो है वो शहर का अहाता तकरीबन इस महीने के आखिर तक किए रखेगी। इस दौरान जो दर्जा हरारत कम से कम है वो 10 से 12-13 की रेंज में रहेंगे। इस वक्त जनवरी में तो कराची में बारिश का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा ताहम, और उसके बाद फरवरी के महीने में हम इंशाल्लाह एक मोतदिल मौसम देखेंगे। रमजान का भी आगाज होगा और इस दौरान इस बात की तवक्को है कि मौसम जो है कराची में खुशगवार रहेगा। जनवरी के एंड तक सर्दी की जो शिद्दत है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। फरवरी में भी कराची का मौसम काफी ज्यादा प्लेजेंट रहेगा। रमजान जो है वो भी उसमें भी मौसम जो है वो मुतदल रहेगा। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में हैं। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हैं। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अमेरिका शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। ओहायो वैली और मिड साउथ से न्यू इंग्लैंड तक शदीद बर्फबारी, यालाबारी और बारिश हुई। निजामे जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। करोड़ों अफराद मुतासिर। दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। 24 रियासतों में इमरजेंसी लगा दी गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज है। न्यूयॉर्क के दही इलाकों में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। मुसाफिर ट्रेन बस सर्विस मुअत्तल। 16,000 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी गयी। 12 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। न्यूयॉर्क में हादसात में कई अफराद जान से गए। वफाकी दफातर बंद रखने का ऐलान किया गया। आज से स्कूलों में क्लासें ऑनलाइन होंगी। गवर्नर कैथी का कहना है न्यूयॉर्क को बरसों बाद मौसमी सरमा के तूफान का सामना है। ऐसा हर 15 साल बाद होता है। मेयर जोहरान ममदानी भी इमदादी काम में शरीक हैं। लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाने में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 से 18 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। गवर्नर न्यूयॉर्क ने आवाम को हिदायत की है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलें। बर्फानी तूफान का असर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है तूफान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राब्ते में है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है पाकिस्तान म्यांमार के साथ अपनी शराकतदारी को बहुत अहमियत देता है और तमाम शोबों में ताल्लुकात का फरोग चाहता है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मवाक़े हैं। पाकिस्तान attaches great importance to its relations with Myanmar. Pakistan remains committed to further strengthening our bilateral cooperation in areas of mutual interest through sustained, structured engagement and practical, result-oriented initiative. Excellency, Pakistan sincerely desires peace, stability, and prosperity for Myanmar and hopes that the forthcoming general elections will contribute to stability, development, and inclusive governance. I'm delighted to be here today together with all of you for this meeting. Thank you so much. I'd like to express my sincere appreciation and thanks for your very valuable invitation to me and my delegation to Islamabad. वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। साहिवाल में सीडी की कार्रवाई, कलअदम तंजीम का कारिंदा पाकपतन से गिरफ्तार कर लिया गया। नईम शेख हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे, बताएगा नईम। जी भाई, ये साहिवाल सीटीडी ने दहशतगर्दी की मौजूदगी पर ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई पाकपतन गल्ला मंडी में की गई है, जहाँ पे कलअदम तंजीम शिपा साहबा का कारिंदा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार शख्स से नफरत अंगेज मवाद, किताबें, लिटरेचर और नकदी सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा गिरफ्तार शख्स कलअदम तंजीम की तशहीर और लिटरेचर की तकसीम के जरिए ज़हन साजी करके दहशतगर्दों को शहरी को दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत की दावा दे रहा था। दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश इसके हवाले से की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया नईम। गुलशन इकबाल में दरख्तों की कटाई का मामला, सिम सॉलिड वेस्ट का मुलाजिम भी डायरेक्टर के अहकामात पर ग्रीन बेल्ट का मुआयना करने पहुंच गया। सुपरवाइजर का कहना है कि एमसी के लेटर के बगैर टीएमसी काम नहीं कर सकती। मजीद जानते नजीर शाह से जो इस वक्त सुपरवाइजर के साथ हैं। जी नजीर, बताइएगा दरख्तों की कटाई के मामले पर हुकाम का क्या कहना है?
गुलशन इकबाल के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ गुज़श्ता रोज कई दरख्तों को जड़ों से काट दिया गया था। इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक मुलाजिम हमारे साथ मौजूद है जिसको उसके आला हुकाम की जानिब से भी कहा गया कि यहाँ पर किस तरह का काम हुआ है। इनके पास कुछ मालूमात है। दरख्त काटने वाले कुछ लोग काम कर रहे थे तो मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा भाई आप किस इजाजत से कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम महकमा बागात से काम कर रहे हैं। अब महकमा बागात किस महकमे के मातहत? महकमा बागात के तहत यही वर्किंग होती है। मतलब केएमसी के अंडर आते हैं? नहीं, टीएमसी के अंडर में आता है। तो केएमसी का लेटर दे सकते हैं वो? बिल्कुल, केएमसी उनको इजाजत देगी तो वो काम करेंगे, उसके अलावा तो कर भी नहीं सकते। मतलब केएमसी इजाजत देगी तो करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद ये हुआ है हम फिर उसके अलावा हमारे लिए भी सारी सड़क अच्छी खासी थी, अब उसके ऊपर भी गंदगी आप देख ही रहे हैं, रोड का क्या हाल है। आप बिल्कुल देखें, ये महकमा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सुपरवाइजर है और इसका यही कहना है कि केएमसी इजाजत देगी तो टीएमसी कर सकती है, उनके बगैर वो नहीं कर सकती। आपको बताएं कि तर्जुमान केएमसी दानियाल अली शाह ने बाखबर सवेरा में बताया है, गुलशन इकबाल में हमारी इजाजत के बगैर दरख्त काटे गए, हमने इसकी इजाजत नहीं दी, मुकदमा दर्ज करा दिया है। जो लेटर सामने आया है उसका ताल्लुक केएमसी से नहीं डीएमसी से है। ये कि बल्दिया उज़्मा की जानिब से कोई कटाई नहीं की कि हमने थाने में एप्लीकेशन जमा आज नहीं करा दी, हमने करा दी गई है। ये बल्दिया उज़्मा की परमिशन के बगैर किया गया, हमसे कोई परमिशन ली गई। जेएसटी कल प्रेस रिलीज में हमने जारी भी कर दी थी। ये पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके साथ एक दो ये अपना लेटर भी ये अपना टाउन की तरफ से आया सरफेस हुआ तो जिसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने डील करना है। डेफिनेटली आसपास में सीसीटीवी टेलीविजन होंगे, लोगों के एविडेंसेस होंगे, तो हमने तो कानूनी कार्रवाई के लिए कल ही अपना काम पूरा किया। केएमसी ने नहीं दी, टीएमसी का है। मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लेटर पढ़ लें, उसका केएमसी से ताल्लुक नहीं है, वो टीएमसी से ताल्लुक है। सखर के इलाके वाड़ीतर रोड में सीवरेज निजाम की बदहाली ने इलाके को खंडर बना दिया। गंदगी और टूटी सड़कों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर जाफरी। सखर शहर का गुंजान आबाद इलाका वाड़ीतर रोड गुज़िश्ता कई अरसे से सेवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस हालिया तामीर होने वाली सड़क टूट फूट का शिकार होकर तबाह होकर रह गई है, जिसके बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 5 महीने हो गए ये बना के गए थे, बनाने के बाद जो है फिर ये वही हालत हो गई जो पहले थी। अभी तो 4 महीने बाद बना है, फिर दोबारा उससे ज्यादा बुरा हाल हो गया है। इतनी मुसीबत हो रही है, हमारे को आने जाने में तकलीफ हो रही है। हर तरफ फैली गंदगी, टूटी सड़क, गटर लाइन ओवरफ्लो के बायस नालियों की बंदिश और जमा पानी इलाका खंडरात के मनाजिर पेश कर रहा है, जबकि मुतलका इदारों की खामोशी सवालिया निशान बन चुकी है। घर से निकलते हैं नीचे बाहर सेवरेज का पानी खड़ा हुआ है, कोई इंतजामिया हमारे साथ नहीं ताउन करती। बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, गिर रहे हैं, गंदगी हो रही है, बीमारी हो रही है, उसका कोई तवज्जो नहीं दी जाती। नाकिस सूरत हाल के बायस न सिर्फ आमदोरा शदीद मुतासिर हो रही है बल्कि इलाके में ताफून और बीमारियां भी फैल रही हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके की बिगड़ती सूरत हाल पर इंतजामिया तवज्जो दे ताकि इलाका मकीनों को दरपेश मुश्किलात से छुटकारा हासिल हो। कैमरामैन शावली खान के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज, सक्कर। लोअर चित्राल के मकामी शिकारी ज़ीशान नासिर ने अरकारी गोल में हिमालयन आइबेक्स का शिकार किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ट्रॉफी हंटिंग सीजन के दौरान बड़े हिमालयन आइबेक्स का शिकार किया गया। शिकार किए गए आइबेक्स की उम्र 10 साल और उसके सींगों का साइज 43.5 इंच है। मकामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम के बायस वादिये अरकारी में आइबेक्स की नस्ल में नुमाया इजाफा हुआ है। ट्रॉफी हंटिंग कवायद के तहत शिकार की रकम का 80% हिस्सा विलेज कंजर्वेशन कम्युनिटी को दिया जाएगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की बेटी को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। फातिमा अरशेर यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में मुलाजिम थी। फातिमा एमोरी यूनिवर्सिटी में हेमाटोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर थीं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन एल काटल ने चंद दिन पहले यूनिवर्सिटी हुकाम को खत में फातिमा लारीजानी को बरतरफ करने और उनका मेडिकल लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा किया था। और मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिश हुई, मौसम मजीद सर्द हो गया। नमाज के लिए मस्जिद जाने वाले काफी देर तक बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं बारिश का सिलसिला आइंदा दिनों में भी वक्फे से जारी रहेगा। रास अल खैमा और दीगर शुमाली हिस्सों में यालाबारी भी हुई। हुकाम ने गाड़ी चलाते वक्त रफ्तार कम रखने और हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी हो रही है। टोरंटो में बर्फबारी के सबब 900 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी गईं। मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम हैं। टोरंटो एयरपोर्ट बर्फ से ढक गया। नवास्काशिया में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी है। जर्मनी भी शदीद सर्दी की लपेट में है। शुमाली इलाके में बहने वाला दरिया बर्फ बन गया। सयाहों की बड़ी तादाद नजारा करने पहुंच गई।
امریکہ کے میامی ایئرپورٹ کو مشکوک سامان کی اطلاع پر خالی کرا لیا گیا. سیکیورٹی اداروں کی تلاشی اور کلیئرنس کے بعد فضائی آپریشن دوبارہ بحال کر دیا گیا. حکام کے مطابق ڈپارچر لاؤنج میں مشکوک سامان کی اطلاع پر لوگوں کے تحفظ کے لیے کارروائی کی تھی. چینی اسکولوں میں مصنوعی ذہانت سے گریڈنگ کا آغاز ہو گیا. ترجمان چینی دفتر خارجہ نے ویڈیو شیئر کر دی. چین میں کئی اسکولوں نے طلباء کے ہوم ورک اور امتحانی پرچوں کی جانچ کے لیے مصنوعی ذہانت چلنے والا گریڈنگ سسٹم اپنا لیا. اس کے ذریعے اساتذہ طلباء کے اسائنمنٹس اور ٹیسٹ کا فوری اور درست جائزہ لے سکیں گے، جس سے نہ صرف فیڈ بیک کا عمل تیز ہوگا بلکہ اساتذہ پر کام کا بوجھ بھی کافی حد تک کم ہوگا. اساتذہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ تعلیم اور رہنمائی پر صرف کر سکیں گے. اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.